वो ये कुछ टेक्निकल इशू होता है। नहीं, मुझ में प्रॉब्लम है कि आप में? बीच में आवाज कट रही थी ना। नहीं, डिसअपियर हो गया था, फिर स्टार्ट हुआ, 5 बार स्टार्ट हुआ से वो बिल्कुल गायब बीच में कभी कभी उसका टेक्निकल इशू होता ना मेरे मोबाइल में। है। नहीं नहीं, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक आपकी है, प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है, पीछे की प्रॉब्लम है। कोई नहीं बात नहीं। नहीं, ठीक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए बड़ी लंबी श्वास अंदर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सबका इस जय हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी आज के कार्यक्रम के लिए श्री राम अवतार गुप्ता जी आमंत्रित हैं। राम अवतार गुप्ता जी, कृपया जय गुरुदेव भाई साहब, कार्यक्रम जय शुरू गुरुदेव, करवाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन साष्टांग प्रणाम अर्पित करता हूँ और सत्संग से जुड़े हुए सभी गुरु भाई बहनों का हृदय से स्वागत है। सभी को नमन है। और आज मंगलवार है और जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगलवार को हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। संकट हनुमानाष्टक का पाठ, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं। तो सर्वप्रथम हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती सीमा अग्रवाल जी। कृपया हनुमान चालीसा का पाठ करने की कृपा करें। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिनु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ध्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र वदन तुम रोज सगावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल दिलांग अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, पूतना आज्ञा बिनु पैसारे। लहे तुम्हारी सदा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो, ते तीनों लोक हाथ कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे बोलो भाई सब संतन की जय। एक थोड़ा सा मैं हनुमान चालीसा को रामभद्राचार्य जी ने थोड़ी सी त्रुटि को सही किया था, इसलिए मैंने उस हिसाब से थोड़े से हनुमान चालीसा गाने का प्रयास किया। कहीं त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। नहीं नहीं बहन, कोई त्रुटि नहीं, आपने बहुत सुंदर पाठ किया है। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आपने सस्वर पाठ किया और बहुत सुंदर प्रस्तुति हनुमान चालीसा की। धन्यवाद बहुत बहुत। और अब संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ किया जाएगा, और उसके लिए आदरणीय गुरु बहन आमंत्रित हैं, श्रीमती कविता जी। श्रीमती कविता जी, कृपया हाँ जी, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा। हाँ जी। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव बहन। बोलिए, हाँ बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग कोय, संकट काहू सुजात नटारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसै, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए, सिय खोज कपीस ये वैन उचारो। जीवत ना बचियो हम सो, जो बिना सुध लाए इया पगधारो। हेरि थके तट सिंधु सभै, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, तब राक्षस सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारज नीचर मारो।
चाहत सिए अशोक सुहागी सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो रे लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो। लै गृह वेद सुषेण समेत तबै गिरि द्रोण सुवीर पारो। आन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान जो बंधन काट के कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे आई रावण लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवई पूजी बलि विधि सो बलु देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि आई रावण सैन समेत संगारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसै हरधर लाल लंगूर। वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। बोल पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय गुरु बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संकट मोचन हनुमान अष्टक का अति उत्तम पाठ किया, आपका आभार है। और अब समय भी 8:15 होने को है, तो अब गुरुदेव का प्रवचन का समय हो गया। मैं गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि आज का गुरुदेव का प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। श्री राम जय जय राम। आवाज आ रही है ठीक से? श्री राम जय जी हाँ, आवाज अच्छी आ रही। राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। संसार में अनेक मत हैं और सब मनुष्य के उद्धार करने के लिए है। और हर मत दूसरे मत को अधूरा या गलत कहता है, और हर मत के अनुयायी अपने मत को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। कुछ शिष्यों को छोड़ दे तो हर शिष्य अपने गुरु को ही सब कुछ कहता है, पर उसी को दूसरे के शिष्य अच्छा नहीं समझते, और जिसको दूसरे लोग अच्छा कहते हैं उसे दूसरे गुरु के शिष्य अच्छा नहीं कहते। इसका हेतु क्या है? यह आपका अंधविश्वास है या आपका अत्यंत प्रेम है, या किसी गुरु के पास आपकी समस्या हल हुई है इसलिए आप उन्हें अच्छा समझते हैं। और दूसरा भी इसी तरह का विषय है कि कुछ दिन सबको अपना मंत्र, अपना गुरु, अपना पंथ अच्छा लगता है, कुछ दिनों में वह आकर्षण नहीं रहता है।
पर भारत की एक परंपरा है न छोड़ने की। छोड़ना हम लोगों के ख्याल में ये आता है कि लोग क्या कहेंगे। बहुत लोग संकोच बस किसी गुरु के पास टिके रहते हैं। कुछ इस आशा से टिके रहते हैं कि कुछ दिनों के बाद शायद काम बन जाए। हम भी अपने को देखें कि हम किन में हैं। कुछ लोग मान और सम्मान के कारण भी जुड़े रहते हैं। जैसे राजनीति में, पार्टी में स्वार्थ या सम्मान मिलता है तो पार्टी ना भी अच्छी हो तो अच्छी लगती है, क्योंकि वो हमें मान देते हैं। हमें टिकट नहीं देते, मान नहीं देते तो अच्छी बाल्टी भी गलत लगने लगती है। कहीं अच्छा लगने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ तो नहीं है, और अच्छा न लगने के पीछे कहीं हमारे स्वार्थ को धक्का तो नहीं लगा। पर अध्यात्म का मार्ग इन सब से भिन्न है। अध्यात्म के मार्ग में हमें परमात्मा को जानना है, जीवन के रहस्य को समझना है। परमात्मा मानना नहीं है, परमात्मा जानना है। यदि मानना भी है तो मानना प्रारंभ है जानने के लिए। मानना अंतिम नहीं है। कोई भी यात्रा मानकर शुरू की जा सकती है, परंतु मानने में यात्रा पूरी नहीं होती। यात्रा तो पहुंचकर होती है। एक बात मुझे बहुत ख्याल में आती रहती है कि मैं लोगों को बताऊं कि परमात्मा का मानना, किसी को भी महान मानना, परमात्मा मानना, श्रेष्ठ मानना, ये मेरे लिए उपयोगी है। जैसा कि रामायण की एक चौपाई से, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिय उर्गार। जब तक मेरे मन में किसी के प्रति सेव्य भाव नहीं होगा, पूज्य भाव नहीं होगा, आराध्य भाव नहीं होगा, श्रेष्ठ भाव नहीं होगा, मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, रस नहीं मिलेगा। किंतु भगवान क्या है? जिसको हम जानना या पाना चाहते हैं, जिसके हम दर्शन चाहते हैं, वो क्या है? जबकि किसी भी तरीके से कहा गया हो, भगवान के विषय में एक शब्द तो कहा ही जाता है कि भगवान वह है जिसके पाने से मनुष्य की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, जिसके जानने से सभी दुख चले जाते हैं, जिसका विस्मरण ही सब समस्याएं हैं, जिसका स्मरण ही समस्या का समाधान है। साथ में ये भी कहा जाता है कि और कोई समाधान नहीं है।
और जितने उपाय हैं वो पूर्ण नहीं है, छोटी छोटी समस्याओं का हल है। सब समस्याओं का समाधान परमात्मा का स्मरण है और सब समस्याओं का मूल परमात्मा की विस्मृति है, परमात्मा का अज्ञान है। इसीलिए घुमा फिरा कर सभी संप्रदाय भगवान की चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें सब धार्मिक लोग एक मत है कि परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए, परमात्मा का गुणगान गाना चाहिए, परमात्मा को जानना चाहिए, परमात्मा से नजदीकी बनाना चाहिए। इसमें एक मत होते हुए भी परमात्मा के विषय में चाहे वह साधना की दृष्टि से हो, विभिन्न मत हो जाते हैं। कोई परमात्मा को मनुष्य देह में आना मानते हैं, कुछ लोग परमात्मा को मनुष्य देह में आना नहीं मानते। कुछ लोग परमात्मा को किसी देश विशेष में मानते हैं, स्वर्ग में रहता है, आकाश में रहता है, इस दुनिया से बाहर रहता है। कुछ लोग ये मानते हैं परमात्मा सब में रहता है, एक समान सब में रहता है। इस तरह के मत हैं। तुम रोज कथा सुनो, आनंद भी मिलेगा, क्योंकि कथा के साथ स्वर है, माधुरी है, संगीत है, वादन है। लेकिन ये कभी ध्यान दो कि कौन सी समस्या का हमें समाधान मिल रहा है। सुख मिल रहा है, ये समाधान नहीं है। अभी अभी मेरा ध्यान एक चौपाई पर गया था। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, सैकड़ों करोड़ों जन्म हमारे खराब होते हैं क्षण भर के सुख के लिए। जिंदगियां खराब होती हैं सुख के कारण। सभी गलतियों की जड़ में सुख है। चाहे नशे का सुख हो, काम का सुख हो, मान का सुख हो, लाभ का सुख हो, हम सुख में ही बंधे हुए हैं। सुख हमें घसीटता है और इस हमारी दुर्बलता के कारण हम सुख के बिना कोई कदम नहीं उठाते। आपने बहुत बार सुना होगा कि मछली पकड़ने वाले मछली को जाल में फंसाते हैं, फिर उसको कोई आराम से नहीं रखते, मार डालते हैं, काट के खा जाते हैं। लेकिन पहले मछली के मन का किया था। जो मछली को प्रिय है उसी का लालच देता है मछली पकड़ने वाला। आटा लगाता है, उसके खाने के लिए मछली आती है। ये बात मछली पर ही लागू नहीं होती। ये मछलियों के लिए दृष्टांत भी नहीं दिया गया और हमारे प्रवचन से मछली समझ जाएगी ये भी बात नहीं है। कहीं न कहीं हम सब जो पसंद करते हैं उसी के द्वारा फंसाए जाते हैं। आज सैकड़ों लड़कियां अपनी जिंदगी खराब करती हैं
जीवन भर उस समस्या में उलझती हैं, लेकिन एक सुख के आकर्षण में, प्रलोभन में हम फंस जाते हैं। कोई न कोई सुख ही हमको फंसाता है। अब चूंकि सुख का आकर्षण है, कोई यदि मछलियों को बचाना चाहे तो वो दुख देकर नहीं बचा सकता। बचाने के लिए भी सुख का प्रलोभन देगा तो ही मछली शायद दूसरी तरफ आए। मान लो कोई आटा मछली को पकड़ के मारने के लिए कोई दयालु आटा दिखाए कि तू उधर न खा, इधर आ, हो सकता है दूसरा भी मछुआरा ही हो, वो भी आटा लगाए। तो क्या किया जाए कि मछली आटा का आकर्षण छोड़ दे? वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मछली को खाना चाहिए। प्रकृति का बिल्कुल विरोध नहीं किया जा सकता। हमारी अपनी दुर्बलताएं हैं, हम उनको एकदम छोड़ नहीं सकते। तुमको शांति चाहिए, तुमको सुख चाहिए, उसी सुख का प्रलोभन संसारी देते हैं, उसी सुख का प्रलोभन संत देते हैं। वह लंबे सुख का प्रलोभन देते हैं। यदि तुम क्षण सुख का त्याग कर सकोगे तो दीर्घकालीन सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि क्षणिक सुख के आकर्षण में हम सदा रहने वाले सुख से वंचित हो जाते हैं, विवेक खो बैठते हैं, और हमारे पास जो कुछ है वो क्षणिक है, स्वल्प है। जीवन भी स्वल्प है। यदि यह जीवन नहीं होता, यह जीवन जो जन्म से मिला है और मरने तक आपका साथ देगा, इस जीवन को हम पा चुके हैं, यह जीवन भी मौत ही देगा। आम व्यक्तियों का जन्म मौत में ढकेले, ये जीने का सुख भी एक तरह की मौत है। तो न रहने वाला जीवन है, न रहने वाला सुख मिलता है, न रहने वाले मित्र मिलते हैं, न रहने वाले संबंधी मिलते हैं। हमारे अनुभव में न रहने वाला है सब कुछ। ऋषि कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, यद अल्पम तन मर्त्यम, जो अल्प है वो मरने वाला है, न रहने वाला है। ये भी कहते हैं कि विशाल जलाशय को छोड़कर छोटे छोटे सरोवरों में, गड्ढों में क्यों भटके? तो भी हमारे पास एक दो का विषय नहीं है, हमारे पास जो जीवन है कम से कम हम सबके अनुभव में न रहने वाला है, और इसी को बचाने में हम लगे हैं। जानते हैं, पता भी है कि ये सब न रहने वाले, फिर भी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि ये सब प्राणी धीरे धीरे जा रहे हैं। कितने को जाते देख लिया है, फिर भी अपने बने रहने का प्रयास करते रहते, फिर भी अपने बनाए रखने की योजना गढ़ते रहते, निश्चिंत नहीं होते। आप भी सोचे,
क्या ये जानकर निश्चिंत हो गए कि जब नहीं रहना है तो इसके बनाए रखने की चिंता क्यों करो? कितना कठिन है। जैसे हमारे ज्ञान में ही पर्दा पड़ा है, वैसे भी कहा है कामनाओं से ज्ञान धुंधला हो जाता है, कामनाओं से ज्ञान ढक जाता है, कामनाएं मूर्ख बना देती है। एक कहावत मैंने बहुत बार कही है कि यदि थाली खो जाए तो लोग गगरे में भी हाथ डालकर ढूंढते। थाली, कटोरा खो गया तो बर्तन में भी ढूंढते। कभी नोट खो गए तो डायरी को बार बार पलटते हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर दोबारा देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं, फिर तीसरे बार देखते हैं, शायद चूक हो गई है। कामनाएं अंधा बना देती है, हमें जीने की कामना मजबूर कर देती है कि फिर हम इसको बचाने की कोशिश करें। और कितने लोग इसी कोशिश में मर गए, बचा नहीं पाए, पर फिर भी हमें लगता है कि वो नहीं बचा पाए, हम ज्यादा जिम्मेदारी से बचा लेंगे। हमने बूढ़ों को देखा, लगता है हम इतने बूढ़े नहीं होंगे। बीमारों को देखा, लगता है हाँ गलती तो हम भी करते पर उतनी नहीं करते जितनी इसने की है, इसलिए इनका जैसा बुढ़ापा मेरा ना होगा, इनकी जैसी बीमारी मुझे नहीं होगी, इन जैसा मुझे दुख नहीं होगा, इन जैसी दुर्दशा ब्याह के बाद मेरी नहीं होगी, इन जैसी गरीबी मेरी नहीं आएगी, इन जैसा वातावरण मेरा खराब नहीं होगा। कहीं न कहीं हम अपने को अहंकारवश नासमझी से ये सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ये कष्ट नहीं आएंगे। हमारे कई साधु बहुत बूढ़े हो गए हैं, खा लेने के बाद भूल जाते हैं कि खा चुके हैं, भूल जाते हैं, और बिना खाए उनको कई बार लगने लगता है खा तो चुके हैं, इतना भी याद नहीं रहता। मस्तिष्क कब बिगड़ जाए, कब काम न दे, पर हमें नहीं लगता कि ऐसा हमें होगा। रोज रोड में एक्सीडेंट होते हैं, कितने अखबार रंगे हुए हैं, फिर भी चलाने वाले इतना तेज चलाते हैं, यही मानकर कि हम बड़े समझदार हैं, हमारा नहीं होगा। अब मेरे ख्याल में ज्यादातर समझदारों का ही होता होगा जब होता होगा। हर आदमी अपने को एक विशेष तरह का आदमी समझता है। गलती करने वाले भी सोचते हैं उसने गलती की पर चालाकी से नहीं की इसलिए पकड़ा गया है। जितने बदमाशी करते हैं वो सब अपने को चालाक समझते हैं और यही समझते हैं कि लोग पकड़े गए, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मेरे दिमाग ज्यादा है, कुशलता ज्यादा है, बातें बनाना ज्यादा आता है, इसलिए मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। और यही समझने वाले कभी न कभी पकड़ में आते भी रहते, फिर भी बचे वाले यही सोचते हैं कि हम पकड़ में नहीं आएंगे। जो पकड़े गए हैं ये भी पहले यही सोचते रहे होंगे, जो पकड़े गए हैं वो भी यही सोचते होंगे कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और अभी जो बचे हैं वो यही सोच करके हिम्मत के साथ अपनी गलतियां दोहराए जा रहे हैं।
ये कोई गणित एक ही नहीं पढ़े हैं। इस तरह के तर्क सबकी खोपड़ियों में आते हैं और हम समझते हैं हम बुद्धिमान हैं। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में बोला है, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, 3 पुरुषों का वर्णन करते हुए ये कहा है कि जो उत्तम पुरुष को, क्षर अक्षर से परे पुरुषोत्तम को जो जानता है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, ये जो जानता है वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान वो नहीं है जो सोचता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैं बीमार नहीं होऊंगा, ये मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। बुद्धिमान वो है जो ये मानता है कि चाहे कितनी चालाकी करूं, कभी न कभी पकड़ में आऊंगा, कभी न कभी बूढ़ा होऊंगा, कभी न कभी मरूंगा। बुद्धिमान वो नहीं है जो कहता है मेरे साथ नहीं होगा। बुद्धिमान वो है जो ये जानता है कि होगा, कितना मैं संभलूं, कभी न कभी होगा। इसलिए सुनिश्चित जब कर लेता है व्यक्ति कि मृत्यु से नहीं बचा जा सकता, सांप काटेगा ही। यहाँ परीक्षित का इतना ही अर्थ मैं मानता हूँ, सवाल सांप का, बिच्छू का, दुश्मन का नहीं है। परीक्षित वो है जिसने मान लिया कि मृत्यु होगी, सांप काटेगा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। सिर्फ उपाय ये है कि ये समझ बदल जाए, ये मेरा विश्वास बदल जाए, मेरा देहाभिमान खत्म हो जाए, मेरी बुद्धि चेंज हो जाए। तो आप भी, क्योंकि मेरे प्रवचनों को भी आशीर्वाद कहा जाता है। देखो, भागवत की कथा को लोग आशीर्वाद नहीं मानते, मानते? भागवत की कथा हुई, लोग सुनने गए, समझने गए, अच्छी बात है। आशीर्वाद का अर्थ होता है मेरे जानते कि हमारी अकल न बदले, आशीर्वाद जो कर सकता हो हमारे लिए कर दे, स्वास्थ्य ठीक कर दे, दुकान चल जाए, पुत्र हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, ये आशीर्वाद का हिस्सा है। मेरे जानते समझ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आशीर्वाद में कोई समझ की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद तो मूर्खों को भी मिल जाता है, आम लोगों को आशीर्वाद मिल जाता है। आशीर्वाद समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है सच्ची समझ। क्यों? शरीर उनके भी नहीं रहे जो हमें समझाते थे। जो गुरु तुम्हें समझाते हैं, उन गुरुओं के भी शरीर आज नहीं है। उनके सामने भी 10 तरह की समस्याएं आई हैं। संसार जब तक रहा है, जब तक रहेगा, समस्याएं ही रहेंगी। कौन सा युग होगा जब बुढ़ापा नहीं होगा, भूख नहीं होगी, परिवार नहीं होंगे, समाज नहीं होगा और थोड़ा बहुत तालमेल की कमी नहीं होगी? ऐसा कोई समय नहीं होगा और हमको इन्हीं में से रास्ता ढूंढना है। इसलिए अर्थ जहाँ प्राप्ति करना, काम की जहाँ पूर्ति करना है, तहाँ धर्मात्मा भी होना है। धर्मात्मा मेरे जानते भी कुछ घटा है इस युग में, तो घटा है धर्म, और सब कुछ बड़ा है, धर्म घटा है। तो पहली चीज तो है धर्म की स्थापना। भगवान श्री कृष्ण आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। भले वो ज्ञान देते हैं, गीता देते हैं, पर लक्ष्य है धर्म की स्थापना। भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन धर्म को मानते हैं। बुद्ध धर्मात्मा है।
इसी तरह से धर्म की समाज में बड़ी आवश्यकता है। और बिना धर्म के अध्यात्म नहीं आ सकता। आजकल एक अखबारों में पेज आता है, उसमें ये लिखा होता है धर्म और अध्यात्म। नहीं, धर्म और अध्यात्म दोनों एक नहीं है। जैसे अर्थ और काम है, ऐसे धर्म और अध्यात्म, धर्म एक पहलू है, अध्यात्म उसका दूसरा पहलू है। और धर्मात्मा को अध्यात्म में पहुंचने का अधिकार है। धर्म हमारी लौकिक समस्याओं का समाधान है। अध्यात्म तो केवल लौकिक नहीं, लौकिक पारलौकिक सभी समस्याओं का समाधान अध्यात्म है। यदि हम धर्मात्मा हो जाएं, तो हमारी धरती स्वर्ग हो जाए, परिवार स्वर्ग हो जाए, संशय का वातावरण न रहे। और भारत ने इसके लिए बहुत कुछ सोचा था, जिसको हम विवाह, जन्म, यज्ञोपवीत या जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का प्रवचन गुरुदेव का यहाँ विराम लेता है। आज भाग 1, प्रवचन 1 का भाग 1 संपन्न हुआ। आज गुरुदेव ने भूमिका बनाई है एक गंभीर ज्ञान को बताने की, जो शेष भाग में प्रवचन के प्रकट होगा। गुरुदेव कहते हैं कि जितने भी संसार में मत मतांतर हैं, सभी अपने अपने मत को उनके मानने वाले श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे मतों को वो अपने से कमतर आंकते हैं कि वो हमसे अच्छे नहीं है, घटिया हैं। इसका कारण उनके अपने निहित स्वार्थ भी हो सकते हैं। जहां से जुड़े हैं वहां से मिलने वाला मान सम्मान भी इसका एक कारण हो सकता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म के मार्ग में हम परमात्मा को मानने नहीं, जानने आए। मानना व्यर्थ नहीं है, मानना प्रारंभ हो सकता है। और किसी भी मार्ग में, किसी भी रास्ते पर चलने में उसको मानने से प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे हमें कहीं जाना है यात्रा पर, हम उसके लिए एक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और ये मान सकते हैं कि वो सही है और हम अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन यात्रा चलने से पूरी होगी, मानने से पूरी नहीं होगी। यही बात अध्यात्म के क्षेत्र में भी लागू होती है। और एक बड़ी अच्छी बात गुरुदेव ने आज बताई कि जीवन भी एक प्रकार से मौत ही है। जीवन मिलने का मतलब है मौत मिल गई, कभी ना कभी मौत आएगी। जो भी मिलता है जीवन से वो हमें सब ना रहने वाला मिलता है। शास्त्रों में कहा है जो अल्प है वो मरने वाला है। जो ना रहने वाले हैं उनकी नश्वरता को जानते हुए भी हम उन्हें ही बनाए रखने का जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कामनाओं से ज्ञान धुंधला हो जाता है। कामनाएं हमें मूर्ख बनाती हैं, कामनाएं हमें अंधा बनाती हैं। और विशेष व्याख्या न करके अब मैं आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुटरेजा जी को। सुदर्शन मुटरेजा जी बहन आएंगी और अपनी अभिव्यक्ति आज के प्रवचन पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुदेव कहते हैं संसार में अनेक मत हैं, सारे मत जीव का उद्धार करने के लिए ही हैं, पर हर मत वाला दूसरे मत को कम या अधूरा कहता है या समझता है। हर शिष्य अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ या ठीक कहता है। गुरुदेव कहते हैं इसका हेतु क्या है? कि अंधविश्वास है या आपका अत्यंत प्रेम है
या किसी के चरणों में बैठकर किसी शिष्य की जिज्ञासा शांत हुई है, कुछ उसको प्रश्नों का हल मिला है, इसी कारण वह उसको अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ कहता है। किसी गुरु के चरणों में बैठकर, किसी गुरु महापुरुष के चरणों में सानिध्य में बैठकर उसे उसकी पिपासा शांत हुई है, इसलिए या कि अंधविश्वास है या कि अत्यंत प्यार है। गुरुदेव कहते हैं एक बात और भी है, कुछ दिन सभी को अपना मंत्र, अपना पंथ, अपना गुरु कुछ दिन अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, पर कुछ दिनों के बाद उतना आकर्षण नहीं रह जाता जितना प्रारंभ में आता है। एक कारण ये बताया, और एक कारण गुरुदेव कहते हैं और भी है। भारत की एक परंपरा है ना छोड़ने की। कभी कभी हमको ये जैसे विवाहित स्त्री को, भारतीय विवाहित स्त्री को पति छोड़ना अपराध सा लगता है, ऐसे ही चाहे जिस पंथ को हमने फॉलो किया है उससे हमको वहां से समाधान नहीं मिल रहा, तो भी ना छोड़ने की एक परंपरा है। कभी कभी अपने पंथ से अधूरापन लगता है, साधन में अश्रद्धा होती है, पर संकोचवश, लोक लाजवश छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, या ये सोचता है शायद आगे चलकर मुझे सफलता मिलेगी, या कभी जिससे जुड़ा है वहां से मान सम्मान मिलता है, इसके कारण नहीं छोड़ पाता। गुरुदेव कहते हैं अध्यात्म का मार्ग इन सबसे भिन्न है, इन सब चीजों से अध्यात्म का मार्ग भिन्न है। डिस्टर्बेंस हो रहा है। देव जी डिस्टर्बेंस हो रही है काफी। हाँ जी, इसको बंद करवाइए। गुरुदेव कहते हैं मान सम्मान को वशीभूत होकर नहीं छोड़ पाता। इस समय नहाने का टाइम ही नहीं है। भाई साहब बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, डिस्टरबेंस बहुत हो रही है। शर्मा जी का खुला हुआ माइक, शर्मा जी माइक बंद करिए। कई लोग गर्मी है, गर्म पानी ना नहाते। शर्मा जी आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना माइक बंद कर दीजिए। शर्मा जी का माइक बंद करवाइए। म्यूट ऑन कर दिया, म्यूट ऑन कर शर्मा दिया, जी म्यूट ऑन कर अच्छा दिया जी। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। मैं भी तो अनम्यूट, अच्छा ठीक है। गुरुदेव कहते हैं या तो मान सम्मान वश नहीं छोड़ पाते। गुरुदेव कहते हैं लेकिन अध्यात्म का मार्ग इन सब से भिन्न है। अध्यात्म का मार्ग यानी हमें परमात्मा को जानना है, जीवन के रहस्य को समझना है, परमात्मा को जानना है, मानना नहीं है। मानना शुरुआत है, मानने में यात्रा पूरी नहीं होती, यात्रा जानने में ही पूरी होती है। परंतु गुरुदेव कहते हैं कि किसी को महान मानना अच्छा है, श्रेष्ठ मानना अच्छा है। क्यों? क्योंकि रामायण में भी लिखा है सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिये उरगारी। जब तक मेरे मन में किसी के प्रति श्रेष्ठ भाव नहीं होता, पूज्य भाव नहीं होता, आराध्य भाव नहीं होता, तब तक मुझे तृप्ति नहीं मिलती और ना ही रस आता है। चरणों में बैठकर कभी रस नहीं आएगा। अगर गुरु के प्रति आपके अंदर श्रेष्ठ भाव नहीं है, आराध्य भाव नहीं है, पूज्य भाव नहीं है, तो ना आपको वहां से रस आएगा और ना तृप्ति मिलेगी। लेकिन भगवान क्या है? जब गुरुदेव कहते हैं कि लेकिन भगवान क्या है जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके हम दर्शन करना चाहते हैं। हमने सुन रखा है कि भगवान को पाने से सारे दुख चले जाते हैं, भगवान का स्मरण सब समस्याओं का समाधान है, ऐसा हमने सुन रखा है। और ये भी सुन रखा है कि जितने उपाय या साधन है भगवान को छोड़कर वो पूर्ण नहीं है। हमें छोटी छोटी चीजों का समाधान तो वहां से मिल जाता है, लेकिन पूर्ण समाधान वहां नहीं मिलता। पूर्ण समाधान भगवान है। इसीलिए सारे मत कहते हैं परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का गुणगान गाना चाहिए, परमात्मा को जानना चाहिए, परमात्मा नजदीकी बनाना चाहिए। इस बात में सारे मत एक मत है, लेकिन फिर परमात्मा के विषय में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। कोई मत में परमात्मा इस दुनिया से बाहर रहता है, कहीं स्वर्ग या वैकुंठ में रहता है, सातवें आसमान पे रहता है। कोई मानते हैं परमात्मा मानव देह धारण करता है, कुछ मानते हैं
परमात्मा सर्व में व्यापक है, एक समान सब में रहता है, यानी सबकी भिन्न भिन्न मति है। गुरुदेव आगे फिर समझाते हैं, तुम कथा सुनो, रोज सुनो, लेकिन विचार करो, जरा इस पे चिंतन करो कि कथा में सुनने से मुझे सुख तो मिला, लेकिन मेरी कौन सी समस्या का समाधान हुआ? क्या मुझे मेरी समस्याओं का समाधान मिल रहा है? सुख मिलना काफी नहीं है। वहाँ संगीत है, मन लगता है, जरूर अच्छा लगता है, जरूर रस आता है, लेकिन क्या समस्याओं का समाधान नहीं होता है वहाँ? इसको हम खुद ही गौर करें। गुरुदेव कहते हैं, सैकड़ों करोड़ों जन्म हमारे खराब हो गए सुख के लिए। गौर से देखो, हर गलती की जड़ में सुख होता है, चाहे मान का सुख हो, चाहे लोभ का सुख हो, चाहे किसी विषय का सुख हो। सुख हमें घसीटता है। सुख पाने की इच्छा हमारी कमजोरी है। इसी कमजोरी के कारण हम कोई कदम नहीं उठाते जहां सुख की आशा ना हो। हम सुख की जो कुछ भी करते हैं सुख के लिए करते हैं। एक सुख के आकर्षण में, प्रलोभन में जीव फंस जाते हैं। इस सुख के आकर्षण के कारण ही हम संसार में आ सकते हैं। जितनी संसार की आसक्ति है उसका कारण है सुख, सुखासक्ति। हम फंसे हुए हैं सुखासक्ति के कारण। हमें सुख थोड़ा बहुत मिला भी है, ये नहीं है कि संसार से सुख बिल्कुल नहीं मिलता। उसी थोड़े सुख के अनुभव के कारण हम संसार से आसक्त हो गए हैं। गुरुदेव कहते हैं, अब बताओ, सुखासक्त जीव को ईश्वर में आकर्षण कैसे पैदा किया जाए? क्या उसको दुख दिया जाए तब उसको सुख में आकर्षण हो जाए, परमात्मा में आकर्षण हो जाएगा? नहीं। गुरुदेव कहते हैं, उसे वही प्रलोभन देना होगा जिसके कारण वो संसार आ सकता है। तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, इसी को पाने के लिए तुम संसार में भाग रहे हो। इसीलिए संत महापुरुष भी शांति और सुख का प्रलोभन देते हैं, लेकिन वो लंबे सुख का प्रलोभन देते हैं। अगर क्षणिक सुख का हम त्याग कर सके, उस शाश्वत सुख को पाने के लिए, महापुरुषों के वचन अनुसार कहे हुए सुख को पाने के लिए अगर हम क्षणिक सुख का त्याग कर सके तो हम उस सुख को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि हम अभी हमारे पास जो कुछ है वो क्षणिक है, ये शरीर भी कुछ समय के लिए है, हमारा सुख भी कुछ ही देर का है, हमारी शांति अगर किसी के पास है तो वो भी शाश्वत नहीं है, मित्र संबंधी सब ना रहने वाले हैं। हम जानते हैं, हमें पता है ये सब नहीं रहने वाले हैं, फिर भी सारी शक्ति सारा समय लगाकर हम इन्हें बचाने में लग गए हैं। कितनों को जाते देखा, पर फिर भी अपने को बनाए रखने की चिंता करते हैं। गुरुदेव समझाते हैं, कामनाओं से तुम्हारा ज्ञान धुंधला हो गया है, कामनाएं अंधा बना देती हैं। अहंकार वश तुम्हें कुछ दिखकर भी नहीं दिख रहा। बुढ़ापा, गरीबी, रोग, विवशताएं सर्वत्र देखते हो, लेकिन तुम्हें दिखती ही नहीं है, अपने लिए नहीं दिखती। दूसरों को देखकर भी नहीं समझते, नहीं समझना चाहते कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह हमारे साथ भी कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी घट सकता है। हम अपने को चतुर और समझदार समझते हैं, हमें लगता है हमारे साथ सब कुछ ठीक ही होगा। जिसके साथ घटा है ना, उनके उनके पास शायद अकल कम थी। हमारी हमारी जीने की कामना, जीवेषणा हमें कोशिश करने को मजबूर करती है। फिर गुरुदेव कहते फिर उपाय क्या है? गुरुदेव समझाते हैं, तुम सबको मेरे वचन आशीर्वाद लगते हैं, परंतु तुम आशीर्वाद का क्या अर्थ करते हो? तुम्हारे हिसाब से आशीर्वाद का अर्थ है कि बिना कुछ किए तुम्हें धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, सुविधाएं मिल जाए, शादी हो जाए, दुकान चल जाए। गुरुदेव कहते हैं, मेरे जानते आशीर्वाद का अर्थ है सच्ची समझ। यही सच्चा आशीर्वाद है जो मैं तुम्हें रोज देता हूँ, समझ। यही मेरा आशीर्वाद है। गुरुदेव कहते हैं, जो मैं तुम्हें सच्ची समझ दे रहा हूँ वही मेरा आशीर्वाद है। तुम ये समझ लो, शरीर नहीं रहेगा, संबंधी नहीं रहेंगे, परिस्थितियां कभी भी एक सी नहीं रहेंगी। तुम्हारे पास जो है शरीर मिला के सब अल्प है। इन्हीं में रहते रहते अब रास्ता बता रहे गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं, इन्हीं परिस्थितियों में रहते, इन्हीं मिट जाने वाली चीजों के बीच में रहते रास्ता खोज लो। समय में से समय निकालो, धन में से धन निकालो, शक्ति में से शक्ति बचाओ, निकालो। सारी शक्ति संसार में मत लगा दो। भगवान कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम,
जो पुरुषोत्तम को जानता है वही बुद्धिमान है। तुम मनुष्य हो, तुम अपने विवेक का आदर करो। जो विवेक माने जो तुम्हें मालूम है, रोज सुनते हो, लेकिन उसका आदर नहीं करते, क्योंकि उसे फॉलो नहीं करते। समझो, मृत्यु निश्चित है। इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, मेरा देहाभिमान छूट जाए, मेरा देहाभिमान ना रहे, मेरी बुद्धि गुरु मत ग्रहण करे। गुरुदेव कहते हैं इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी को सुनकर तुम समझो कि तुम देह नहीं हो, देहाभिमान तुम्हारा ना रहे और तुम्हारी बुद्धि बदल जाए। जो अभी मनमत वाली बुद्धि है वो छूट जाए और तुम्हें गुरु मत तुम ग्रहण करो। और व्यवहार में, जगत के कृत्यों में धार्मिक आचरण करो। धार्मिक आचरण करने वाले का चित्त शुद्ध हो जाता है और बिना धर्म के अध्यात्म नहीं आता। और अध्यात्म जो अगर मैं धार्मिक आचरण करूंगा तो मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा और तब मेरा चित्त अध्यात्म ग्रहण करने के योग्य हो जाएगा। धर्म और अध्यात्म एक नहीं है। धर्मात्मा ही अध्यात्म में प्रवेश पाता है, पहले धर्मात्मा होना है। आत्म अनात्म का विवेक, नित्य अनित्य का विवेक अध्यात्म की देन है। सब दुखों से मुक्ति अध्यात्म की देन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव जी। बहुत बहुत आभार आपका बहन सुदर्शन मुटरेजा जी। आपने गुरुदेव के प्रवचन को पूर्णतया परिभाषित कर दिया, स्पष्ट कर दिया और बहुत सरल शब्दों में उसके आशय को आपने हम लोगों तक, सब सत्संगी भाई बहनों तक पहुंचाया। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और आभार। और समय अभी बहुत थोड़ा सा बचा है, तो आज मैं आदरणीय गुरु भाई श्री सतीश कुमार बेरी जी से निवेदन करूंगा कि आज के प्रवचन पर सार रूप में जो भी वो कहना चाहें कहकर सत्संग कार्यक्रम का समापन पर करने की भी कृपा करेंगे। श्री सतीश कुमार बेरी भाई साहब। भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए, अभी आप अनम्यूट नहीं हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा नमन, अभिनंदन। गुरु भगवान कहते हैं कि सब मनुष्य अपने गुरु को ही, संसार के अंदर बहुत मत है और प्रत्येक मत के विचार से उनको अपना ही मत अच्छा लगता है। अपने गुरु की ही प्रशंसा करते हैं कि हमारा गुरु ऐसा है, हमारे गुरु ऐसे। गुरु की सच्ची समझ ही गुरु का आशीर्वाद है। मन मत बुद्धि को छोड़कर गुरु मत बुद्धि को अपनाए, मनमुख न होकर गुरुमुख बने, यही गुरु का आशीर्वाद। इसी के साथ ही मैं अपने वचनों को विश्राम देता हूं। अब क्या, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण। नमो नारायण। सभी को नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।